हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा अगला भाग है उत्तरदायित्व, जिम्मेवार और वैध सरकार। कि जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लोकतंत्र को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं या उसके किस प्रकार से उसके परिणामों को जांच सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि उत्तरदायित्व उत्तरदायी क्या होता है। उत्तरदायी वो होता है जिसके अंदर जो सरकार होती है, सरकार का मतलब जो राजनीतिक पार्टी होती है और जो सत्ता में होती है, उस वो हमारे कार्यों के प्रति उत्तरदेही है कि वो जो भी काम करेगी, अगर हमसे कोई जवाब करते हैं उस कार्य के प्रति, तो उसको जवाब देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आज थोड़े सी दिन पहले की बातें हैं कि कोरोना काल से जब चीज़ें शुरू हुई थी, तो सरकार से सवाल किए गए थे कि अगर आपको पता था कि महामारी इतनी बड़ी है तो आपने पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की। तो इनका जवाब देना सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है, उसका उत्तरदायित्व है, तो उसका जवाब दे। तो यहाँ से उसका उत्तरदायित्व भी पैदा हो जाता है। दूसरा होता है जिम्मेवारी। तो ये सरकार, जो लोकतंत्र के अंदर सरकारें आती हैं, वो जिम्मेवार भी होती हैं। अगर कोई घटना घट जाती है, कोई विशेष घटनाओं के तहत कोई विशेष बड़े कांड हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ती है। या उस वक्त जो राजनीतिक पार्टी हम सत्ता में आती है, जो शासन कर रही होती है, उसको इसमें हिस्सा लेना पड़ता है। और वैध शासन का मतलब है कि एक अच्छा संविधान के अनुसार किए जाने वाले रूल और नियमों को अपनाकर चलाई जाने वाली व्यवस्था यहाँ की शासन व्यवस्था कहलाती है। चलिए हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासन चुनने का अधिकार और शासक पर नियंत्रण बरकरार रखे। ये तो बात हम अक्सर देखते हैं कि लोकतंत्र में हम ये चीज़ें अक्सर देखते हैं कि जो भी हमारे पास अधिकार हैं या जो भी नेताओं को चुनने का और नेताओं को कंट्रोल में रखने का हमारे पास विशेष अधिकार है, वक्त ज़रूरत और यथासंभव है इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी लेने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवारी सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों को ध्यान दे सके। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले, मतलब हम इस सवाल की गहराई में जाने से पहले, हमारे सामने एक मामूली सी जान पड़ता सवाल यह भी है कि लोकतंत्र कार्यकुशल होता है क्या, यह प्रभावी होता है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चय रूप से यह सही है। अलोकतांत्रिक सरकारें विधायकों का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्या और अल्पसंख्या नजरियों का ख्याल रखना नहीं होता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? तो इस तरह की व्यवस्था जरूर लोकतंत्र को कमज़ोर बनाती है। आइए अब फैसले के मूल्यों का हिसाब से तोलने की कोशिश करें कि अगर जब इनके जो फैसले लेती है, अगर वो फैसले स्वतंत्र होते हैं या बंधे होते हैं या किसी शासन व्यवस्था के तहत किए जाने वाले फैसले होते हैं। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसलिए तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में ज़्यादा समय लगाती है। पहला काम है कि समय बहुत ज़्यादा लेती है। कि अगर हमने कोई नियम कानून पास करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी कि उसके लिए एक कमेटी होगी, उसके अंदर उसको पहले उस कमेटी द्वारा बिल तैयार किया जाएगा, एक प्रूफ कानून और नियम का प्रूफ तैयार किया जाएगा, वो पहले विधानसभा में जाएगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर वो हमारे आखिर में राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर कोई गलतियां दोबारा पास होगा, इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ चलती रहती है। लोकतंत्र में इससे पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात को ज़्यादा संभावना है कि लोग इसके फैसलों को मानेंगे और ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र के फैसले लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। दूसरा तरीका वो है कि अगर हम इतना समय लगा है तो कुछ ना कुछ नियम और रूल सही होगा, इसीलिए समय नहीं लगा। इसके बाद है, इस प्रकार के लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता भी कर सकता है। उसे यह न सिर्फ अपने जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके साधन उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता होती है जिन चीज़ों को हम साफ साफ देख सकते हैं, बता सकते हैं, जिनके बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी कानून बनता है, वो कानून किस प्रकार बना है, किस प्रकार उस कानून की व्यवस्था की गई है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार कोई पेपर लेती है किसी भी जॉब का, तो उस जॉब का पेपर में उसने कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, किस प्रकार से पेपर को लिया है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या था,
और किस तरह की चीज़ें उन्होंने अपनाई हैं, सारी चीज़ों का जवाब सरकार से ले सकता है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, मतलब जहाँ चीज़ें को साफ साफ दिखाया जाए, जिनकी चीज़ें हम आर पार देख सकते हैं। यह चीज़ें अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती, इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर रखेंगे तो उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे सरकार का गठन हो जो कायदे कानूनों को माने और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय में प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनने और खुद को उसके प्रति जवाबदेही वाली कार्यविधि भी विकसित कर सकती है। कि कई बार लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं, जिसमें हमारे राजनीतिक दल की बात करते हैं, वो कई बार अपने ऐसे कार्य भी शुरू कर देती हैं जिससे उन लोगों को लगता है कि ये सरकार जवाब देने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं, या लोगों को जवाब देना इनका जिम्मेवारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल, जो लगातार चुनाव होते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ये लोकतंत्र की पहली विशेषता ही में आते हैं। प्रमुख नीतियों और कानून बनाने की खुले सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिक का सूचना का अधिकार। आरटीआई जो हमने 2005 पढ़ा था कि अगर हम स्वतंत्र कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो सरकारी पद पर है, आरटीआई लगाकर सूचना ले सकते हैं। हमें कोई भी नियम और उसके अनुसार कार्य जो भी उसके पास चाहिए होता है। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड मिलजुलता रहता है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव करने तथा खुले सार्वजनिक चर्चाओं के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव करने में जिसमें सबका अवसर मिले और हर फैसले पर सार्वजनिक बहस करने में मामले में इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब ही रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बेहतर पाते हैं। कि जितने भी हमें अभी तक व्यवस्थाओं से काम किए हैं वो ज़रूरी नहीं है सही हैं, लेकिन इनके तुलना में जो दूसरे शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे लोकतांत्रिक में के बाद तानाशाही है या राजाशाही है, सेनाशाही है, इनके अंदर अगर जो भी काम, फैसले और आंकड़न आए हैं वो बेहतर तो नहीं है, लेकिन इनकी तुलना में बेहतर है। ये अच्छे तरीके से इसको दिखाते हैं। लोकतंत्र के अंदर एक व्यापक धरातल पर लोकतंत्र सरकार से उम्मीद करना उचित ही है कि वो लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखने वाली हो। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दोनों मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों की ज़रूरतों के लिए दर्शाती है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा मांगों की उपेक्षा करती है। मांगों में आम किस्में इस बात की गवाही देती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इनके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोकतंत्र की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। ये कहने का भी कोई आधार नहीं है कि ये भ्रष्ट हैं या लोगों के प्रति काम नहीं करती। ये भी इसके लिए कोई विशेष नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, लेकिन दूसरों की तुलना में ये सरकार बेहतर है। इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था ही है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। कि हमने ये बात साबित करनी थी कि लोकतंत्र ज़्यादातर देशों में अपनाया क्यों जा रहा है, इसकी वजह यही है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वालों मुल्कों में भी तो है ही। उन देशों में भी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वो यह भी मानते हैं कि लोकतांत्रिक उनके देश के लिए अयुक्त हैं। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतांत्रिक अक्षमता भी लोकतंत्र का ही एक परिणाम है और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। थैंक यू। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में।